DJ Sonu, DJ Sonu, DJ Sonu। ਮੇਰਾ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਟੱਕਦਾ ਦੂਰੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਦੂਰੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पी आई ड्रामा लवर। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे एंड हेल्दी होंगे। सो गाइस, अब मैं ठीक हूँ, हॉस्पिटल से आ गई हूँ एंड मैंने कुछ टाइम का रेस्ट भी ले लिया है। एंड मेरे को लगा मेरे को आप लोग के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहिए, तो मैं आप लोग के साथ एक नई स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि जो मैं आप लोग के साथ स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ वो मैंने मेरी खुद की लिखी हुई है। वो आई एम सॉरी, हाँ, तो मैं बता रही थी कि ये जो स्टोरी है वो मैंने खुद की लिखी हुई है, ना तो इसका टाइटल किसी से लिया हुआ है, ना तो ये स्टोरी किसी से चोरी की गई है। और ये स्टोरी मैंने खुद लिखी है। एंड जो मैंने स्टोरी लिखी है इसका मतलब ये सिर्फ इमेजिनेशन स्टोरी है, उसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, अपनी स्टोरी को शेयर करते हैं हम लोग के सामने। जो विंग होता है हमारा, वो अपने सिस्टर एंड ब्रदर को मतलब याद कर रहा होता है और अपने रूम में अपने बेबीज़ के साथ मतलब लेटा हुआ होता है, रेस्ट कर रहा होता है। और जो वांगजी होता है वो अपने ऑफिस गया होता है, आई मीन डेली रूटीन जो उसका ऑफिस है, काम पे वो ड्यूटी पे जाता है, वो वहाँ पे गया होता है। और जो विंग होता है वो बेबीज़ के साथ सोया हुआ होता है। एंड वो यही सोच रहा होता है कि जब वो फर्स्ट टाइम वांगजी से मिला था तो उसके साथ मतलब उसका कैसा कन्वर्सेशन हुआ था, उस टाइम क्या हुआ था। तो जो हमारा विंग है उसका जो उसका जो भी वो सब कुछ सोच रहा था, तो उसका जो मतलब सोचने का जो पुराना जो वो सोच रहा था उसको, चलो हम लोग फ्लैशबैक पे चलते हैं। जो हमारा विंग होता है वो अपनी सिस्टर जान यान ली और जो उसका मतलब ब्रदर है यान चैन, उसके साथ अपनी यूनिवर्सिटी के लिए आता है। और जो यान ली और जो जयान चंग होता है वो जल्दी जल्दी मतलब अपनी क्लास के लिए जा रहे होते हैं। और वो विंग को समझ कि विंग जल्दी चलो वरना तुम हम लोग को लेट करवा दोगे क्लास के लिए। और जो विंग है वो बच्चों की तरह चल रहा होता है, धीरे धीरे कछुआ की चाल चल रहा होता है। एंड वो उन दोनों के बोलने पर भी ऐसे धीरे धीरे ही चल रहा होता है। हम लोग को पता ही वो कितना लेजी पर्सन है, एक तो वो सुबह उठता ही नहीं, लेट उठता है। और फिर उसके बाद वो मतलब जा रहा होता है, जब वो अपने मतलब टाइम देखता है कि उसकी क्लास का टाइम हो रहा है, तो वो मतलब जल्दी जल्दी थोड़ा रैबिट की जो होता है चलने लगता है टप टप करके। और जब वो चलते चलते एक नाम सुनता है कि कोई लोग वांगजी मतलब लड़के लड़कियाँ जो होते हैं वो वांग के और डुब डुब करके अपनी रैबिट की चाल चल रहा होता है। और वो अचानक सुनता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो वांगजी के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब वो दौड़कर अपनी क्लास की तरफ जा रहा होता है तब वो अगर किसी से बातें सुनता है कि कुछ लोग किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। जब वो सुनता है तो उसको पता लगता है कि वो लोग किसी वांगजी के बारे में बात कर रहे हैं। एंड वांगजी के बारे में अमीन बात कर रहे हैं और उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो बहुत हैंडसम मतलब पॉपुलर और रिच कोल्ड हार्टेड फेस और बहुत हैंडसम है। और उसकी पर्सनैलिटी, उसके बात करने का सबसे अलग। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे उसकी बड़ी बात जो ये है कि वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता और वो सब जो सबका टच होता है वो अवॉइड करता है। वो किसी से बात करना भी पसंद नहीं करता है उस टाइम। फिर जब विंग बात को अवॉइड करके जब आगे जा रहा होता है अपनी क्लास के लिए, तो किसी से एक्सीडेंटली टकरा जाता है। एंड आई नो कि आप लोग को पता है कि मैं किसकी बात करूँ, वो किससे टकराता है। हाँ, वो हमारे प्यारे लान वांगजी से ही टकराता है। एंड वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर कुछ टाइम हो जाता है तो विंग को मतलब एक्सीडेंटली उसको याद आता है कि उसको अपनी क्लास के लिए जाना है, तो वो तुरंत दौड़ता है अपनी क्लास के लिए। और मतलब बनी टीथ दिखाकर वो वांगजी को सॉरी बोलता है और अपनी क्लास के लिए भाग जाता है। और जाकर अपनी क्लास में बैठ जाता है और सबको एक क्यूट सी अपनी बनी वाली स्माइल दिखाता है। एंड सबको अपने साथ इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो उसका नाम क्या है वगैरह वगैरह। और उसके दिन कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं, न्यू सैंग, वैनकिंग जो उसके सिस्टर होते हैं, म्याऊ म्याऊ। और एक मतलब बहुत सारे उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं। एंड वो उसको पता नहीं होता वो किसकी सीट पर बैठा है। वो वांगजी की सीट पे जाकर बैठ गया होता है क्योंकि उसको कोई भी वो सीट खाली नहीं मिलती, वही सीट खाली होती है। लेकिन जब वांगजी अपनी क्लास में आता है तो वो देखता है कि
उसकी सीट पर कोई लड़का बैठा है जो बहुत अच्छे से दिखता है। उसको याद आता है कि ये वही लड़का है जो उसके साथ कुछ टाइम पहले एक्सीडेंटली टकरा गया था। एंड वांग जी उसके पास जाकर बैठ जाता है अपनी सीट पे, और उसका ब्रदर थोड़ी टाइम बाद आता है और उसका कुछ सामान देके जाता है कि वांग जी तुम ये सब घर पे भूल गए थे, तो मैं मतलब तुम्हें देने के लिए आया हूँ। विंग को पता लग जाता है कि उसका नाम वांग जी है, और वांग जी उसकी तरफ विंग स्माइल करते हुए अपनी बनी टीर है उसको दिखाते हुए वो बोलते हैं कि वांग जी क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। एंड आप लोग को पता ही है वांग जी वो कोल्ड हार्टेड फेस, अपने कोल्ड फेस के साथ वो उसको मना कर देता है, इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो किसी का टच मतलब टॉलरेट नहीं करता अपने ऊपर। फिर उसके बाद वो लोग मतलब उधर चला जाता है और फिर उनकी क्लास होती है। फिर क्लास के बाद वो अपने ब्रदर जानचन और अपनी सिस्टर जानवी के साथ जो होता है वो घर वापस आ जाता है। एंड वो घर पे जाकर मतलब कुछ स्ट्रेंज सा बिहेव करता है, वो खुश खुश रहता है। लेकिन जानचन उसको पूछता भी कि भाई तेरे को क्या हुआ, तो ठीक तो है ना। वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, बट वो वांग जी के बारे में सोच रहा था। वो फ्रेश होता है, खाना खाता है एंड रेस्ट करता है, फिर रात को डिनर करता है, सो जाता है। और वांग जी दूसरी तरफ वांग जी भी विंग के बारे में ही सोच रहा होता है। वो रात को डिनर करता है और आप लोग को पता है वो 9 बजे से पहले सो जाता है, तो वो सो जाता है। एंड फिर उसके बाद विंग और वो दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हैं रात भर। एंड फिर मॉर्निंग में सुबह विंग उठता है, अपने कॉलेज के लिए रेडी होता है, और वांग जी उठकर अपने कॉलेज के लिए रेडी होता है। विंग तो मतलब आप लोग को पता है वो लेट होता है, और वांग जी का रूटीन है 5 बजे, तो वांग जी जो होता है वो 5 बजे उठ के अपने रूटीन के हिसाब से वो उठकर सारे काम करने लगता है अपने घर के, और वो स्टडी करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है मतलब वो। एंड फिर विंग तो आप लोग को पता ही वो 8 बजे से पहले उठता नहीं है या बहुत लेट करता है, वो 9 भी बजा देता है। और जैनचन उसके रूम में आता है, उसके ऊपर पानी फेंक देता है और बोलता है कि आलसी इंसान, लेजी पर्सन, जल्दी उठ, हमें कॉलेज जाना है। फिर वो जल्दी से उठता है, रेडी होता है और फिर कॉलेज के लिए निकल जाता है। और इसी बीच में जो वांग विंग होता है उसका नींद खुल जाता है, और वो जब उठता है तो वो देखता मतलब उसका बेबी रो रहा था, उसको फीड कराता है। एंड फिर वो फिर से लेट जाता है, और वांग जी जो होता है वो अपने काम से घर आता है वापस, और वो अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि विंग वो रूम में नहीं है। जब वो बेबीज के रूम में जाता है तो देखता है विंग उनके साथ लेटा हो, और वांग जी उनको डिस्टर्ब नहीं करता, वो उठकर सीधे वॉशरूम की तरफ मतलब अपने रूम में जाता है। एंड वो मतलब एक कंफर्टेबल बात लेता है, एंड एक कंफर्टेबल से कोट क्लॉथ पहन के वो आ जाता है, और वो डिनर की प्रिपरेशन करता है। डिनर प्रिपरेशन मतलब प्रिपरेशन डिनर तैयार करने के बाद वो फिर से रूम में आता है, और वो विंग को उठाता है। विंग उसको देखते ही उसको पास दौड़ के जाता है, स्माइल करता है और बोलता है आई लव यू माय हस्बैंड। और वांग जी उसको हग करता है उसके चिक्स पे और उसके फोrehead पे किस करता है। और वांग जी अपने बेबीज तीनों बेबीज जो वांग जी के तीनों बेबीज हैं उनके फोrehead पे भी किस करता है। एंड वो फिर चला जाता है उधर से। एंड फिर वो दोनों डिनर करते हैं, एंड फिर वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं। एक बेबी विंग की गोद में होता है, 2 बेबी वांग जी की गोद में होता है, तो विंग उनको देख रहा होता है। एंड फिर एक्सीडेंटली विंग देखता है कि वांग जी उसी की तरफ घूरे जा रहा है। तो विंग उससे पूछता है कि वो उसे क्यों घूर रहा है, भाई क्या घूर रहे हो तुम मेरी तरफ, क्या हुआ, मेरी शक्ल पे कुछ लगा हुआ है क्या। वांग जी कहता है नहीं। तो फिर विंग बोलता है क्यों घूर रहे हो, क्या हुआ। फिर वांग जी बोलता है कि तुमने सुना कि सबसे खूबसूरत वाइफ हो मेरी। विंग बोलता है ओ मुझे मक्खन मत लगाओ, ठीक है, चलो ठीक है। और विंग एक बहुत बड़ी स्माइल करता है, एंड एक्सीडेंटली वांग जी भी उसको देख के बहुत स्माइल करता है। एंड गाइस मैं अपना ये पार्ट यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। DJ Sonu DJ Sonu ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਮੇਰਾ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਢੱਕਦਾ ਦੂਰੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਦੂਰੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ सो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर कर दो। एंड प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब कर दो प्लीज़।